गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है माउंट बैंक। इसका मतलब होता है धोखेबाज या फिर फ्रॉड को कहा जाता है माउंट बैंक। जो धोखेबाज है, चालबाज है, कपटी है, वो होता है माउंट बैंक। सालटन, इम्पोस्टर, हसलर, ये इसके सिनोनिम है। सालटन मीन्स भी क्या होता है, जो धोखेबाज है या फिर मायावी है, या फिर एक वर्ड होता है इसके लिए नीम हकीम, वो होता है सालटन। नीम हकीम क्या होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर वाले काम कर रहा है लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, उसे आता भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो अनुभव है उसका, उस हिसाब से वो इलाज करता है। तो मतलब कैसा है, वो धोखेबाज है, सालटन है, ठीक है, नीम हकीम है वो। तो ये होता है इम्पोस्टर, हसलर, ये भी इसके सिनोनिम में। हसलर मतलब जो चालबाज है या फिर कपटी है। इसके लिए एक और मीनिंग भी है इसका, एक तो चालबाज हो गया, दूसरा क्या है, वेश्या, ये भी होता है हसलर का मीनिंग, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। इम्पोस्टर भी धोखेबाज होता है। हम्बग, ये भी इसका एक सिनोनिम है, अच्छा सिनोनिम है इसका मतलब भी जो धोखेबाज है, डिसेप्शन है, ठीक है। और फ्रॉड हो गया, फेक हो गया। सैम, SHAM, ये क्या होता है, जो झूठा होता है, ठीक है। ब्लफ, BLUFF, ब्लफ। प्रिटेंडर, क्वैक, ये भी इसके सिनोनिम है। क्वैक मतलब क्या होता है, जो नीम हकीम है, ठीक है, या फिर जो झूठा है, ये है। तो ये भी इसके सिनोनिम। फोनी होता है, PHONY, ये भी आप लर्न कर सकते हो। एंटोनिम क्या है इसका, ऑनेस्ट, ट्रूथ, वर्चुअसु, ये इसके एंटोनिम है। वर्चुअसु मतलब जो काफ़ी गुणी है, अच्छा है, ठीक है, अच्छे नेचर का है, वो होता है वर्चुअसु। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द नेशन वॉज लेड एस्ट्रे बाय अ माउंट बैंक। जो राष्ट्र है उसको एक धोखेबाज के द्वारा गुमराह किया गया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। वैसे जो ये माउंट बैंक है इसको लर्न कैसे करोगे आप, अगर आपसे कोई बोल दे कि जो है माउंट पर क्या है, एक बैंक है, तो आप इस बात पर यकीन करोगे, नहीं करोगे। मतलब क्या है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, वो कोई चालबाज टाइप का है, तो मतलब क्या है, वो एक फ्रॉड है। तो माउंट बैंक ये एक फ्रॉड है, मतलब चालबाज है। तो इस तरीके से लर्न करोगे। वैसे ही इम्पोस्टर हो गया। इम्पोस्टर मतलब पोस्टर के बाहर कुछ और था और जब अंदर देखा तो कुछ और निकला। वैसे ही सालटन होता है, जो धोखेबाज होता है, उसके आप क्या करोगे, चार लाते मारोगे, ठीक है। मतलब जो धोखेबाज है उसके क्या क्या करोगे आप, चार लाते। तो मतलब धोखेबाज की क्या करोगे आप, चार लाते मारोगे। इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर याद नहीं होता है तो थोड़ा ऐसे वर्ड हैं। माउंट पे ध्यान देना, MOUNT होता है माउंट, लेकिन आगे ई भी लगाना आपने, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये आपके स्पेलिंग एरर में आ सकता है। अगला वर्ड है सेवरी। इसका मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट या फिर टेस्टी को कहा जाता है सेवरी। जो कैसा हो, नमकीन टाइप का है, चटपटा टाइप का है, वो होता है। इंजॉय, एप्रिसिएट, डेलेक्टेबल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, जो स्वादिष्ट है। डेलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट, एप्रिसिएट जो काफ़ी दिलचस्प है, ठीक है, इंजॉयबल है, ये होता है। लसियस होता है, काफ़ी जो स्वादिष्ट है। टूथसम, ये भी क्या होता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है या फिर जो मज़ेदार है, या फिर कोई चीज़ जो क्या है काफ़ी आकर्षक है, वो भी होता है टूथसम, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और यमी हो गया, स्क्रम्पचुअस हो गया, जो काफ़ी आकर्षक है या फिर टेस्टी है। एपिटाइजिंग हो गया, जो आपको भूख बढ़ा दे, ठीक है, आपको आकर्षित करे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक वर्ड होता है JST, ZESTY, JST, इसका मतलब भी क्या होता है, स्वादिष्ट, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एंटोनिम क्या है इसका, अनसेवरी, ठीक है, ऑफेंसिव, या फिर जो स्पेलिंग देखो दोनों की अलग है, अनसेवरी की तो दोनों ही होता है, ORY भी होता है और OURY भी होता है, तो दोनों ही मैंने लिख दिया है। मतलब क्या है, जो अस्वादिष्ट है, जो बिल्कुल अनाकर्षक है, ठीक है, इस टाइप का सेंस देगा। एग्जाम्पल इसका, हर पास्ट लाइफ वॉज नॉट वेरी सेवरी। जो उसकी पास्ट लाइफ थी वो बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी, ठीक है ना। तो आपने एग्जाम्पल से देख लिया होगा, सिर्फ खाने के लिए नहीं है। अगर कोई फूड अच्छा नहीं है या अच्छा है तो आप बोल सकते हो द फूड वॉज सेवरी, भोजन काफ़ी स्वादिष्ट था। या फिर आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे सेंटेंस में है कि उसकी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी या आकर्षक नहीं थी, ठीक है, तो ये होगा। इसे लर्न करना भी काफ़ी इजी है। जैसे सेवरी है,
सबरी आपने नाम सुना होगा, जिसने भगवान श्री राम को कैसे बेर खिलाए थे, काफ़ी सेवरी बेर खिलाए थे, मतलब स्वादिष्ट बेर खिलाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। अगला वर्ड है परवेसिव। इसका मतलब क्या होता है, व्यापक या प्रीवेलेंट को कहा जाता है परवेसिव, जो हर जगह फैला हुआ है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो वाटर है, बाढ़ आ रखी है वहाँ पे, तो ये क्या है, हर जगह फैली हुई है व्यापक रूप से। ठीक है, परमिएटिंग, परवेडिंग, वाइड स्प्रेड, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, जो व्यापक रूप से फैला हुआ है या हर तरफ है। ठीक है, व्यापक रूप से है, वाइड स्प्रेड है, यूबिक्यूटस है, राइफ है। ठीक है, ये होता है। और या फिर यूनिवर्सल है, एक्सटेंसिव है, कॉमन हो चुका है जो। ठीक है, हर तरफ है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, प्रीवेलेंट है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका जो अनकॉमन है, लिमिटेड है या नैरो है, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, वॉयलेंस एंड क्राइम आर परवेसिव फीचर्स ऑफ सिटी लाइफ। हिंसा और अपराध शहरी जीवन की व्यापक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। इसका मतलब होता है लाभप्रद या फिर प्रॉफिटेबल को कहा जाता है ल्यूक्रेटिव, जो काफ़ी फ़ायदेमंद हो, लाभप्रद हो, रिवॉर्डिंग हो, प्रोडक्टिव हो, वो होता है ल्यूक्रेटिव। या फिर जो वेल पेड है, जो आपको अच्छा खासा अमाउंट दे रहा हो, जिसकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, एडवांटेजियस है जो, ये होता है ल्यूक्रेटिव। प्रॉफिट मेकिंग, गेनफुल, फ्रूटफुल, ये इसके सिनोनिम है। फ्रूटफुल मतलब जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, गेनफुल जो आपको कुछ दे रहा है, फ़ायदेमंद है जो। एक वर्ड आता है रिम्यूनरेटिव। इसका मतलब ही क्या होता है, जो आपका किसी चीज़ का प्रतिफल होता है या फिर लाभकारी को कहा जाता है रिम्यूनरेटिव। ये रिम्यूनरेशन इसका एक नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, जो पारितोषक होता है, मतलब लाभकारी है, जो आपके मेहनताना का कुछ फल मिल रहा हो, ये होता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन। विन विन होता है, जैसे विन विन सिचुएशन जो क्या होती है, दोनों दोनों पक्षों के लिए क्या है, ये विन विन सिचुएशन है, मतलब दोनों के फायदेमंद है। ठीक है ना, सुना होगा आपने, तो ये होता है। एंटीनिम क्या है इसका, अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, अनपेड जिसमें आपको कुछ भी ना मिले, अनप्रोडक्टिव है जो, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, सी हैज़ ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस सेलिंग लेदर गुड्स। उसके पास जो है एक लाभप्रद बिजनेस है। क्या लाभप्रद बिजनेस है, लेदर जो सामान है उसको बेचने का। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कॉग्निजेंट। इसका मतलब क्या होता है, जानकार या फिर अवेयर को कहा जाता है कॉग्निजेंट, जो क्या हो, किसी चीज़ का जानकार हो या जिसको किसी चीज़ के बारे में पता हो, वो उससे वाकिफ़ है। ठीक है, कॉन्शियस है, अपराइज है, फैमिलियर है अगर किसी चीज़ से, वो होता है कॉग्निजेंट। ठीक है, अपराइज मीन्स क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ से अगर आप किसी चीज़ से आगाह हो चुके हो या अवगत करा दिया गया है, अपराइज करा दिया गया है, वो होता है मतलब अवगत कराना। कॉन्शियस है, आप अपने कॉन्शियस में हो। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक्वेंटेड होता है कि जानकार को कहा जाता है, अगर आप किसी चीज़ के जानकार हो। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। नॉलेजेबल हो गया, अवेयर हो गया। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम क्या है इसका, अनअवेयर, अनविटिंग, अनकॉन्शियस, अनमाइंडफुल, ये इसके एंटोनिम है। विटिंग मतलब क्या होता है, जो क्या है बुद्धिमान है, और अनविटिंग जो क्या है, जो जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। विट मतलब कुछ जानना, और अनविट जो क्या है ना, अज्ञानी है। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी वर कॉग्निजेंट ऑफ द डिफ़िकल्टी। हम जो है, जो डिफ़िकल्टी है, जो परेशानी है, उससे जानकार थे या उससे अवगत थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एडजार्स। इसका मतलब क्या होता है, कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल को कहा जाता है एडजार्स। मतलब जो क्या हो, कृत्रिम हो, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट है, स्प्यूरियस है, उसे कहा जाता है एडजार्स। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, लॉलीपॉप है, उसके चारों तरफ से चींटियाँ क्या है, दूर होके जा रही हैं। मतलब जो ये लॉलीपॉप है, ये मीठी नहीं है। अगर मीठी होती तो इस पर ये चींटियाँ चिपकी होती। मतलब क्या है, ये लॉलीपॉप एक कृत्रिम है, एडजार्स है, फेक है, नॉट रियल। फॉक्स, सैम, सिंथेटिक,
बोगस ये इसके सिनोनिम है। फॉक्स मतलब जो क्या है, नॉट रियल है, ठीक है ना, या फिर नकली है, वो होता है। जाली है या खोटा है, ये होता है फॉक्स। सेम इसमें क्या होता है, असत्य या जो झूठा है, सिंथेटिक है, कृत्रिम को कहा जाता है सिंथेटिक, ठीक है। और बोगस, बोगस में क्या होता है, जो जाली है, नकली है, फर्जी है, ये होता है बोगस। या फिर जो झूठा है, सिमुलेटेड है, नकली को कहा जाता है सिमुलेटेड। काउंटरफीट, काउंटरफीट करेंसी आपने सुना होगा, मतलब झूठी करेंसी या फिर डुप्लीकेट करेंसी, कृत्रिम करेंसी। आजकल मार्केट में क्या है, काउंटरफीट करेंसी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। स्प्यूरियस होता है, SPRIOUS, तो ये भी आप ध्यान रखना, SPURIOUS, स्प्यूरियस, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, जो जेन्युइन है, नेचुरल है, ट्रू है, लेजिटिमेट है, ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, द डिसऑनेस्ट स्टोर ओनर ट्राइड टू सेल एजार्ट्स प्रोडक्ट्स, जो एक धोखेबाज स्टोर ओनर था, वो कैसे क्या कोशिश कर रहा था, कृत्रिम प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। गाइज अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है हैंकर। इसका मतलब होता है लालायित होना, या फिर डिजायर को कहा जाता है हैंकर। जो आपकी इच्छा होती है, विश होती है, वो होता है हैंकर। या किसी की तरफ आप जो आकर्षित होते हो, ठीक है, लालायित होते हो, वो होता है हैंकर। किसी वस्तु को बहुत अधिक चाहने को कहा जाता है हैंकर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, सामने स्वीट रखी हुई है, उसके लिए क्या हो रही है, वो काफ़ी लालायित हो रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्कंठा है उससे खाने की, तो ये होता है चाहत को कहा जाता है हैंकर। यर्न, क्रेव, कोविट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना या लालायित होना। जैसे कोविट है, इसका मतलब क्या होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अभिलाषा रखना या लोभ करना। क्रेव, जो आपके अंदर क्रेविंग होती है, किसी चीज़ को पाने की लालसा। यर्न, ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है, मतलब लालसा या फिर किसी की इच्छा रखना, ये होता है यर्न। पाइन, लौंग, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही लालायित होना। लौंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर लंबा है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है, और दूसरा मीनिंग क्या है, लालायित होना, या फिर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा तरसना, ठीक है ना, ये होता है लौंग। तो ये भी आप ध्यान रखना, जैसे लॉन्गिंग होता है, बहुत ज़्यादा लालायित होना किसी के लिए, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, हेट करना। स्कॉर्न, घृणा को कहा जाता है स्कॉर्न। डिस्पाइज, ये भी क्या होता है, घृणा, तो ये इसके सिनोनिम है। नोजिया होता है, उबाकी जो आती है किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, उल्टी टाइप की, ये होता है नोजिया, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, वी ऑल हैंकर फॉर पीस, हम सब शांति के लिए लालायित हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है अनसंग। इसका मतलब क्या होता है, विस्मृत या अनएक्नॉलेज्ड को कहा जाता है अनसंग। मतलब जिसे एक्नॉलेज, मतलब अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी है। अनएक्नॉलेज्ड, अगर आप किसी चीज़ को भूल चुके हो या फिर जिसकी आपको जानकारी ही ना हो, वो होता है अनएक्नॉलेज्ड, ठीक है। तो अनसंग मतलब जो विस्मृत किया गया है। जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, अब जो है लोगों ने उनको अनसंग कर दिया है, अनसंग फ्रीडम फाइटर्स, अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया, मतलब जिन्हें विस्मृत किया गया है, ऐसे हीरो, ठीक है ना, ऐसे फ्रीडम फाइटर। अनसेलिब्रेटेड, अनऑनर्ड, नेग्लेक्टेड, ये इसके सिनोनिम है। इस टाइप का भी ये सेंस होता है, मतलब जिसे सम्मान ना दिया गया हो, जो जिसके वो लायक हैं, या जिनके वो जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो उनसे ना मिले, तो अनऑनर्ड, नेग्लेक्टेड, जिन्हें नेग्लेक्ट किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है, डिसरिगार्ड किया गया है, या ओवरलुक्ड किया गया है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका, फेमस, ग्लोरियस, एक्नॉलेज्ड, ये इसके एंटोनिम है। एक्नॉलेज्ड मतलब जिसकी आपको जानकारी हो या फिर जिसे आप जानते हो। ग्लोरियस, जो कैसा हो, प्रसिद्ध हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, या महान है, ठीक है, मतलब आप उसको जानते हो, प्रसिद्ध है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दिस कंट्री इज़ फुल ऑफ अनसंग हीरोज, यह देश गुमनाम नायकों से भरा है, या यह देश विस्मृत किए गए नायकों से भरा है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है।
अगला वर्ड है जेलस। इसका मतलब होता है उत्साही, या फरवेंट को कहा जाता है जेलस, जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो या फिर बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, जोशीला हो, ठीक है, वो होता है जेलस। अगर जट की जगह जे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, जेलस। तो इसका मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, या जो बहुत ज़्यादा कैसा द्वेषी टाइप का है, जो बहुत ज़्यादा जलन करे, वो होता है जेलस। अगर आगे जे लगे, बाकी स्पेलिंग सेम रहे, ठीक है ना, तो ध्यान देना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आर्डेंट, फरविड, एंथुसियास्टिक, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब उत्साही, ठीक है ना। ईगर, कीन, ये भी इसके सिनोनिम है। इसे किन से कंफ्यूज मत करना, KIN। किन मतलब क्या होता है, जो परिवार होता है या जो संबंधी होते हैं, ठीक है, स्वजन होते हैं, उसे कहा जाता है किन। और ये क्या है, कीन, जो बहुत ज़्यादा उत्साही है किसी चीज़ के लिए। रैबिट, अर्नेस्ट, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी उत्साही, तो ये भी आप ध्यान देना। हाँ, इनकी टेंशन मत लो, अगर लर्न नहीं होते कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ना, अगर लर्न नहीं होते कोई बात नहीं, बस देख लो, जैसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। जो ये जैसे रैबिड हो गया, क्या होता है इसका मतलब उत्साही, ठीक है ना, थोड़ा नया टाइप का वर्ड है, तो इनको एक ही बार में लर्न नहीं होंगे आपको, लेकिन मैंने डाला है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको दूंगा तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू में पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, तो टेंशन मत लो इस चीज़ की। एंटीनिम क्या होगा इसका, अपैथेटिक, इनडिफरेंट, लिस्टलेस, टॉर्पिड, ये इसके एंटीनिम है। टॉर्पिड मतलब जो बहुत ज़्यादा आलसी है या फिर सुस्त है, जो लिस्टलेस, ये भी क्या होता है, सुस्त या आलसी, ठीक है। और इनडिफरेंट, जो कैसा है, काफ़ी आलसी टाइप का है या जिस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। अपैथेटिक टाइप का है, जिसको चीज़ों की फ़र्क नहीं पड़ती है, बिल्कुल उससे उदासीन टाइप का है। इनडिफरेंट और अपैथेटिक मतलब उदासीन है या बेपरवाह है, जो इस टाइप का सेंस देता है। एग्जाम्पल है इसका, नो वन वॉज मोर जेलस देन हिम इन सपोर्टिंग द प्रपोजल। जो प्रपोजल है उसको सपोर्ट करने के लिए उसके बराबर उत्सुक कोई नहीं था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है गेट समवन्स गॉट। इसका मतलब क्या होता है, टू इरिटेट समवन डीपली, किसी को बहुत बुरे ढंग से इरिटेट करना या बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने को कहा जाता है गेट समवन्स गॉट। जैसे एग्जाम्पल है, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रियली गेट्स माई गॉट। इस टाइप का जो रवैया था उसने मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया या गुस्सा दिला दिया, ठीक है। जैसे लर्न कैसे करोगे, अगर कोई आपकी गोट को ले जाए, आपके पास कोई गोट है मतलब बकरी है, और उसको ले जाए, ठीक है, आप ही के सामने खींच के, तो आप क्या हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। तो गेट समवन्स गॉट, किसी दूसरे की अगर बकरी को ले जाएं तो क्या होगा, इरिटेट होगा वो। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। बियर अप, इसका मतलब क्या होता है, टू बी स्ट्रोंग इनफ टू कंटिन्यू एट अ डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब अपने आप को थामे रखना या अपने आप पर धीरज रखना, ठीक है ना। जब डिफ़िकल्ट टाइम हो उस टाइम पे धीरज रखने को कहा जाता है बियर अप। जैसे एग्जांपल है, ही इज़ बियरिंग अप वेल अंडर द स्ट्रेन ऑफ लूजिंग हिज जॉब। जब उसने अपनी जॉब को लूज किया या जब उसने अपनी जॉब खोई, तो उसने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से क्या किया, इतने बड़े प्रेशर में अपने आप को अच्छे ढंग से संभाला, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है फ्लैट ब्रोक। इसका मतलब क्या होगा, हैविंग नो मनी एट ऑल। अगर आपके पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो चुके हो, उससे कहा जाता है फ्लैट ब्रोक। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज ऑलवेज फ्लैट ब्रोक बिफोर एंड ऑफ द मंथ। मंथ के ख़त्म होने से पहले ही, मतलब मंथ के लास्ट में, एंड में वो क्या है, हमेशा ही क्या हो जाता है, मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता, वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली इडियम है लॉन्ग शॉट। इसका मतलब क्या होता है, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। मतलब सफलता की कम संभावनाओं को कहा जाता है लॉन्ग शॉट। जैसे एग्जाम्पल है, द म्यूल इज अ लॉन्ग शॉट बट इफ ही विंस द बैट विल बी वेरी गुड पेमेंट। जो म्यूल है या फिर जो खच्चर है, वो उसकी जीतने की जो संभावना है वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर वो जीतता है तो जो शर्त की जो रकम है या पेमेंट है बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो हम क्या देख रहे थे, ए और एन।
अगर किसी वर्ड के सामने ए और एन लगे तो लगभग मीनिंग क्या देता हो, विदाउट का या फिर नॉट का, मतलब जो मीनिंग वो वर्ड दे रहा हो उसका अपोजिट मीनिंग वो देगा। ठीक है। हाँ, ये एक और भी मीनिंग देता है इंटेंसिफाई करने का। ठीक है, तो इंटेंसिफायर का भी काम करता है, मतलब जो मीनिंग वो दे रहा हो उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है ना। हाँ, देखेंगे हम आगे। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है असाइलम, इसका मतलब क्या होता है, अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप, मतलब एक शरण कब, जब डिफ़िकल्टी हो, खतरा हो, डेंजर हो, उस टाइम पर जो आपको आश्रय मिलता है या जिसे रिफ्यूजी कहा जाता है, शेल्टर, आश्रय, वो होता है असाइलम। यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है SYLE, साइल। इसका मतलब क्या होता है, राइट ऑफ सीजर, मतलब जब्त करने का जो अधिकार है उससे कहा जाता है साइल। ठीक है, आगे ए लग गया। अब ये इसका मीनिंग देगा, आप किसी चीज़ को जब्त नहीं कर रहे हो बल्कि उसे शरण दे रहे हो। ठीक है, आप उसको आश्रय दे रहे हो, तो ये होता है असाइलम। अगला वर्ड है अम्यूज, इसका मतलब क्या होता है, टू एंटरटेन या फिर प्लेफुल को कहा जाता है अम्यूज, मनोरंजन करने को। ठीक है, या चीयर, ग्रेटिफाई, ये इसके सिनोनिम है। ग्रेटिफाई मतलब क्या होता है, खुश होना या बहुत ज़्यादा हर्षित होना, ये होता है। तो यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है म्यूजर, इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर स्टूपिडेटली, मतलब बेवकूफ़ों की तरह किसी को घूरने को कहा जाता है म्यूजर। ठीक है, आगे ए लग गया तो ये क्या होगा, किसी को आप एंटरटेन कर रहे हो, आप किसी को परेशानी नहीं कर रहे हो, आप किसी को घूर कर परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, आप उसे एम्यूज कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, तो ये होता है एम्यूज। अगला वर्ड है अकीन, इसका मतलब क्या होता है, हैविंग सम ऑफ द सेम क्वालिटीज़, सिमिलर, या फिर सजातीय को कहा जाता है अकीन। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक रूट वर्ड है किन, इसका मतलब क्या होता है, फैमिली या सगे संबंधी, जो संबंधी होती है, आपने सुना होगा किथ एंड कीन, मतलब सगे संबंधी को कहा जाता है किथ एंड कीन। और कीन मतलब क्या होता है, जो आपकी बरादरी होती है, फैमिली होती है, संबंध होते हैं, ये होता है कीन। आगे ए लग गया। अब यहाँ पे इस ए ने क्या काम किया है, इंटेंसिफाई कर दिया है, मतलब जो क्या है, हैविंग ऑफ द सेम क्वालिटी, जिसके पास सेम क्वालिटीज हैं, जो सिमिलर है, सजातीय है, एक ही फैमिली के हैं, एक ही कास्ट के हैं, वो होता है अकीन। ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे ए ने किसका काम किया है, उसको इंटेंसिफाई करने का। अगला वर्ड है अलूफ, इसका मतलब क्या होता है, एट डिस्टेंस, स्पेशली इन फीलिंग और इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ से अलग होना, स्पेशली जब फीलिंग्स आपकी बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है ना, या काफ़ी अलग हो किसी चीज़ से, आपकी चाहत और दूसरे की चाहत बिल्कुल अलग हो, आप बिल्कुल अपार्ट हो, अलग हो, ये होता है अलूफ। यहाँ पे भी एक रूट वर्ड है लूफ, इसका मतलब क्या होता है, विंड वॉर डायरेक्शन। आपने जहाज़ में देखा होगा, वो जहाज़ देखे होंगे जिनके क्या तंबू ऊपर खड़े होते हैं, तो जो वो तंबू होते हैं ऊपर जो लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, विंड डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अगर सपोज इस डायरेक्शन में जाना है, दूसरे डायरेक्शन में, तो उसको तंबू को डिवाइड करते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं। तो अलूप का मतलब क्या है, जो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, ये काम होता था लूप का, सॉरी। आगे अलूप लग गया तो ये क्या है, इसने मीनिंग दे दिया किस चीज़ के लिए, अगर आपकी जो चाहत है वो किसी और से अलग है, ठीक है ना, डिफरेंट हो, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे से अलग हो, ये होता है अलूफ। तो गाइज अगला वर्ड है अमिस, इसका मतलब क्या होता है, जो रॉन्ग है या फिर नॉट सुइटेबल या फिर नॉट एज एक्सपेक्टेड, जैसे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वैसा ना हो, या सुइटेबल नहीं है, या जो गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, या जो क्या है, गड़बड़ है, खराब हालत में है, दोषी है, वो होता है अमिस। जो या मतलब सीधे तौर पर कहा जाए, जो क्या है, अनुचित है, उससे कहा जाता है अमिस। यहाँ पे भी एक और रूट वर्ड यूज हुआ है मिशन, मिशन मतलब किसी चीज़ को मिस करना। तो फेल टू हिट, अगर आप जो है जैसा आपने सोचा था उसको हिट करने में फेल हो जाओ, वो होता है मिशन, आप मतलब मिस कर गए। आगे ए लग गया, इसने और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब क्या है, जो क्या है, यहाँ पे ए किस चीज़ का काम कर रहा है, इंटेंसिफायर का, मतलब जो बिल्कुल अनुचित है उससे कहा जाता है अमिस। ठीक है, तो ये होंगे आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।